नमस्ते दोस्तों, मैं बीडी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काम की बातें विद बीडी सिंह। दोस्तों, हमने कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो आपने आई थिंक देखा भी होगा। हमने बच्चों के लालन पालन से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, बच्चों को मारना चाहिए इससे रिलेटेड, मारना चाहिए या नहीं चाहिए इससे रिलेटेड वीडियो डाले हैं, कैसे हम उससे बचें, कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों का पैर हिलाना कितना उनके लिए हार्मफुल है, इस पर हमने एक वीडियो डाला था। और भी कहीं हम बाहर जाते हैं, हमें किस तरह की परेशानी आती है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए, इससे रिलेटेड हमने कई सारे वीडियो डाले हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा और कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको मैं इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखें और देखकर कमेंट जरूर करें कि उसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा और हमें क्या अपने आप में या अपने चैनल में सुधार करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार लोग कुछ काम करते हैं, कुछ दिनों के बाद मन उब जाता है कि यार बेकार काम मैं कर रहा हूँ, इसमें तो कुछ आमदनी होती नहीं है, छोड़ो यार मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि वो दूसरा मेरा भाई जो है या मेरे चाचा जी का लड़का है या किसी अड़ोस पड़ोस के लोगों को आपने देख लिया कि वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो जो दूसरा काम कर रहा है उसमें बहुत पैसे उसकी आमदनी हो रही। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और उस कहानी के बाद ये बताऊंगा कि क्या करना चाहिए एक्चुअली। दोस्तों, पुराने जमाने में बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जब ईंट बनाते थे लोग गांव में तो पानी की व्यवस्था तो थी नहीं, जितना आज हैंडपंप और ये बोरिंग ये सब है, तब उतना नहीं होता था। तो लोग दूर खेतों में एक छोटा सा कुआं बनाते थे, कुआं से पानी निकालते थे और फिर मिट्टी बना के ईंट बनाते थे और ईंट को फिर बाद में पकाया जाता। अब तो गाँव में ईंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया है, सिर्फ चिमनी वाले को अलाउड है, क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज्यादा होती है और चिमनी काफी ऊपर होता है, तो जो पॉल्यूशन उसका स्मोक होता है वो बाहर निकल जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर दिया है पूरे ऑल इंडिया में। अब ईंट भट्ठा हम नॉर्मल जो गांव में लोग कर लेते थे वो अब नहीं कर सकते। तो उसी तरह कुआं, एक आदमी ईंट बनाने के लिए कुआं खोद रहा था, उसने 15 फीट कुआं खोदा, पानी उसे नहीं आया। तो निराश बैठा था, क्योंकि पहले से उसको अंदाजा था कि यहाँ पर 15 फीट में पानी आ जाता, लेकिन नहीं आया तो निराश हो गया बेचारा और बैठा था। कोई एक अच्छे जानकार लोग उस होके निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा निराश, तो बोला क्या हुआ भाई, क्यों आप निराश हो इतना? तो बताया उसने कि भाई मैं ऐसे कुआं खोद रहा था, ईंट बनाना है और पानी मिल ही नहीं रहा है, 15 फीट तो मैंने खोद दिया है पर पानी नहीं मिला मुझे। तो उन्होंने थोड़ा सा मुआयना किया और बोला कि नहीं भैया, आपने गलत जगह पे कुआं खोदा है, वहां पे तो पानी नहीं आएगा, आप कुआं यहाँ खोदो। एक दूसरी जगह उन्होंने सजेस्ट कर दिया और उस जगह पे कुआं खोदो, पानी आता है। वहां उसने 20 फीट खोद दिया, पानी फिर भी नहीं आया। फिर वो निराश बैठ गया। कोई और एक दूसरा आदमी उस होके निकला, उससे भी उसने बात करी, भाई क्या हुआ? तो इसने फिर वही बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक जगह खोदा, पानी नहीं आया, एक सर ने सजेस्ट किया कि भाई यहाँ खोदो, वहां भी खोद दिया, पानी नहीं आ रहा है। उसने उसको तीसरी जगह सजेस्ट कर दिया कि नहीं, वो दोनों जो आपने खोदा वो गलत जगह पे था, ये जगह आप खोदो, यहाँ पानी मिलेगा ही मिलेगा। बट 25 फीट खोदने के बाद भी वहां पानी नहीं आया। फिर निराश, अब क्या करें भाई, पानी तो आ ही नहीं रहा। फिर एक साहब उस होके जा रहे थे, उनसे उनकी बात हुई, दोनों की बात हुई। उस आदमी ने फिर से वही बात बताया कि भाई पानी निकल ही नहीं रहा है, मुझे किसी ने शुरू में बताया था कि 15 फीट में पानी आ जाता है, मैंने 20 फीट कर दिया, दूसरी जगह तो मैंने 25 कर दिया, बट पानी नहीं आया तीसरी जगह। तो उसने जो बात कही, बहुत मार्केबल बात कही उसने, बहुत काम की बात। उसने कहा जगह बदलने से काम नहीं चलेगा, कभी यहाँ कुआं खोद दिया, कभी वहां कुआं खोद दिया, कभी वहां कुआं खोदा, इससे काम नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम जहां पे कुआं खोद रहे हो
वहां पर गहराई तक जाओ। जिस गहराई में तुमने कुआं खोदा है उस गहराई पर पानी नहीं मिलेगा, थोड़ा और गहरा जाओ, थोड़ा और गहरा जाओ। और तब उसकी बात, ये बात उसकी समझ में आ गई। बिल्कुल प्लेस नहीं बदलना है। उसने कोई सजेशन नहीं दिया कि ये तीनों गलत जगह था, मैं चौथा जगह तुमको बता रहा हूं वहां करो, ऐसा उसने कोई सजेशन नहीं दिया। और फिर 3 कुआं था उसके पास, एक 15 फीट, एक 20 फीट, एक 25 फीट। तो सोचा 25 फीट वाला तो सबसे गहरा है, उसी को थोड़ा ट्राई करते हैं आगे बढ़ाने का। उस कुएं को उसने 3-4 फीट या हार्डली 5 फीट खोदा, पानी पूरा का पूरा बहा, काफी पानी आ गया जितना उसको जरूरत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि काम कोई बुरा नहीं होता। हर काम में हमें डीप नॉलेज चाहिए होता। हमने एक कोई छोटा सा कपड़े का व्यापार शुरू किया, अब हमारे से हो नहीं रहा है, मैंने ये सोचा यार बेकार काम है, मैं अभी पानी पूरी का लारी लगाऊंगा, पानी पूरी में कमाऊंगा। अब पानी पूरी का काम शुरू कर दिया, पता चला उसमें भी फायदा नहीं हो रहा, जबकि कपड़े के व्यापार में भी लोग पैसे कमा रहे हैं दूसरे लोग, पानी पूरी में भी पैसे कमा रहे हैं लोग दूसरे लोग, या और भी जो काम है, खेती बाड़ी करके भी, गार्डनिंग करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। मतलब जितने भी काम, हर काम में पैसे हैं। काम हमें करने आना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम उस काम का, जो काम हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें लॉस हो जाता है, हम उसका बेनिफिट उसमें नहीं उठा पाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि काम ही बेकार। जी नहीं, काम बेकार नहीं है, वह काम बहुत ही अच्छा है जिसको आपने पकड़ा है, बट हमें करने आना चाहिए। हमें उसका डीप नॉलेज लेना चाहिए, और डीप नॉलेज लेके जब हम उसी काम को करेंगे सर्टेनली हमें बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कई बार, वो सोचते हैं कि भाई साइंस लिया, मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, चलो आर्ट्स ले लेते, आर्ट्स ले लिया, मार्क्स नहीं चाहिए, कॉमर्स बदल दिया। इस तरह 3 इयर्स में 3 टाइम्स तो अपने सब्जेक्ट बदलते। जी नहीं, ये नहीं करने की जरूरत है। आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट अच्छा है। अच्छा, बहुत बच्चे ये स्कोप सर्च करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट से हम 12 या ग्रेजुएशन करें तो आगे स्कोप। सभी सब्जेक्ट में स्कोप है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है, हमने उसको दिल से पढ़ना होगा, मन से पढ़ें, स्कोप सब में। आपको ऐसा फीलिंग होगा क्या? ऐसा देखिए, आर्ट्स कॉलेज में जाइए तो क्या बच्चे कम है? कॉमर्स कॉलेज में जाइए बच्चे कम है? साइंस कॉलेज में जाइए बच्चे कम है? अगर ऐसा होता कि सिर्फ साइंस में स्कोप होता तो सारे बच्चे साइंस कॉलेज में ही होते ना, आर्ट्स और कॉमर्स तो खाली पड़ा होता। वहां भी उतने ही बच्चे हैं जितने साइंस वाले में है, और उतने ही बच्चे आर्ट्स में है जितने कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में। तो फिर ऐसा कैसे होता है? हमने दिल से पढ़ना होगा, उसका डीप नॉलेज लेना होगा, और अगर डीप नॉलेज हम लेते हैं तो सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है, काम कोई बुरा नहीं है, हर काम में। तो ऐसा आप थिंकिंग करें कि हम बार बार काम बदल के और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, और किसी भी काम में जब काम में हम लॉस करते हैं तो दूसरे 25 लोगों को बताते हैं कि बेकार काम है यार, मैं तो करके फंस गया, उसको नहीं करना चाहिए था मुझे। दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसको थिंकिंग करें, और जो भी काम शुरू करें उसमें एक डीप नॉलेज, एक गहरी अच्छी जानकारी उसका एकत्रित करें पहले, और उसको एकत्रित करके आप अगर काम करेंगे सर्टेनली आपको। ओके, धन्यवाद।